सबलगढ़ ब्लॉक में अतिवर्षा के कारण सभी ग्राम पंचायतों एवं शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गांवों की गलियों में पानी का जल भराव अधिक हो गया है। सबलगढ़ अटार मार्ग पर ग्राम पंचायत मांगरोल में सड़क किनारे नाले एवं गुराहा नाले में पेड़ों की सफाई नहीं होने से पानी का निकास नहीं हो रहा है, जिससे समूचे मांगरोल पंचायत के सभी वार्डों में दलदल की चपेट में आ चुके हैं। ग्राम के जनपद सदस्य, सचिव एवं ग्रामीण लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि गांव की नाली एवं नालियों के पानी का निकास गांव में नहीं होने से यह समस्या हो रही है। इस संबंध में ग्रामीण जन सुनवाई में राजस्व अधिकारी सचिव विधायक को कह चुके हैं। सभी ने जनहित के कार्यों के लिए अनसुनी कर दी है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक को भी गांव के जलभराव की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मांगरोल पंचायत संबंधी एमपीआरडीसी के बीच विवाद चल रहा है। सरपंच रामदास मरैया का कहना है कि 8 वर्ष पहले सड़क के दोनों किनारे नाले बनाए गए थे, लेकिन नालों की सफाई नहीं कराई गई है। सरपंच के अनुसार नालों की सफाई एमपीआरडीसी का ही दायित्व है, जबकि उनका कहना है कि पंचायत सचिव एवं सरपंच की जवाबदारी होती है। ग्रामीण रमेश रावत ने सड़क किनारे नाले गुराह नाले में सिल्ट एवं पेड़ों की कटाई न होने से जल भराव की स्थिति मांगरोल पंचायत में हो रही है। गांव के पानी की निकासी के संबंध में पटवारी को एसडीएम तहसीलदार को जानकारी देना चाहिए। जनपद सदस्य राम लखन का कहना है कि सचिव पंचायत भवन में नियमित रूप से नहीं बैठते हैं और नहीं गांव में आते हैं। पटवारी भी अतिक्रमण एवं पानी की निकासी संबंधी जानकारी अधिकारियों को नहीं देती हैं। जनपद सीईओ ने कहा कि पंचायत सचिव को सड़क के दोनों ओर के बड़े नाले एवं नालियों की सफाई करने एवं पानी का निकास कराने की जवाबदारी सचिव की होती है। उसे तत्काल निकलवाए, ऐसे निर्देश सचिव को दिए हैं और कहा है कि समूचे गांव की सफाई एवं गांव के मुख्य रास्ते एवं गलियों की दलदल को हटाने की व्यवस्था कर मुझे अवगत कराए। मैं स्वयं भी निरीक्षण करने जाऊंगा, ऐसी जानकारी भी दी है। ये ग्राम पंचायत मांगरोल है। मैं राजेश माथुर यहाँ खुद कल आया था और यहाँ के जो हमें जनप्रतिनिधि मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों पर लगाया है और इन हालातों को देखते हुए आज मेरा फिर विजिट इस गांव में हुआ है। उसके तारतम्य में हमारे कुछ गांव के लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूं। हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र रावत जी हैं, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस, प्रदेश सचिव हैं ये किसान कांग्रेस के। मैं इनसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि कल जो आरोप रमेश रावत जी, राम लखन जी ने, सरपंच जी ने जो लगाए थे वो कितने सत्य हैं, कहाँ तक सही हैं? देखिए, मैंने तो फेसबुक पे देखा है। फेसबुक पे देखने के बाद ये सारे तथ्य गलत पाए गए। एक तो प्राकृतिक आपदा चल रही है, बरसात हुई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पेड़ डले हैं। पटवारी से मैंने कहा, पटवारी बिल्कुल आती है। कम से कम 1 साल से जो पटवारी का क्या नाम है डॉक्टर साहब? आरती गुप्ता है। जी, बहुत नेक आदमी है। हमने तो उसकी शिकायत आज तक सुनी नहीं है और हमारा ऐसा मैटर भी नहीं रहा है कि अधिकारियों पे हम कहीं छींटा उछली, ऐसा कांग्रेसियों का नियम भी नहीं है जी। हम तो बहुत साफ सुथरे रहे। हमारे शासन में जो उस समय दिग्गी सरकार थी, एक टेलीफोन से लोगों के कार्यकर्ताओं के जनता के समाधान हो जाते। आपके गांव में फार्मर आईडी बनी हुई हैं? हजारों की, लंबा एरिया है जी। 5000 से ऊपर वोटिंग है जी। मौसम भी खराब चल रहा है, 2 महीने से बरसात। फिर जनपद सदस्य राम लखन रावत, जिनकी पत्नी गीता हैं, उनने आरोप क्यों लगाया है? अब उन्होंने कहा राजनीतिक मैटर हो सकता है या आपसी कोई कारोबार में बाधा हो सकती है, आपसी रंजस भी हो सकती है। इस विषय की जानकारी तो मेरे पास नहीं है। थैंक यू। आपका रामदास मरैया के बारे में क्या कहना है? नहीं, रामदास मरैया ने जो सरपंच ने कहा है वो विकासशील है। 70 साल से सरपंच हम रहे हैं जी जी। हमने इतना विकास नहीं कर पाया राव समाज ने जी जी जी। इतना जो 3 साल में जो विकास हुआ है जी। ये रामदास मरैया सरपंच जो वर्तमान में ब्राह्मण है, बहुत अच्छा आदमी है। ओके, आपके गाँव की ज्वलन समस्या क्या है? ज्वलन समस्या तो एक है, ये देखो हमारा क्या है कि ये जंगल का पानी यहाँ हमें परेशान करता है जी जी। और जंगल का पानी इतना आता है कि हमारे खेतों 5-5 फीट पानी अब भी है। उसके लिए एसडीएम सबलगढ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं?
अब एसडीएम साहब से हमने तो देखो, हमारी तो शासन प्रशासन कुछ नहीं है, हम तो एक जीरो में घर पे अपने बैठे हैं। जी जी। अब तो ये हमारे बीजेपी सरकार वाले जैसा चाहें, जी। हमारे विधायक हैं सरला रावत जी, जी जी, उनको सारी चीज़ अवगत है। सरला रावत जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा उनसे कोई काम भी नहीं पड़ता है। जी जी। और रही बात सामाजिक स्तर की, गांव की है, तो मेरी तो बहू है। जी जी, थैंक यू। ये हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, ये मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कल जो आरोप प्रत्यारोप गांव में लगाए थे उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। आरोप लगाने वाले किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आपको भी मालूम है। आज 80% सत्ताधारी पार्टी के नेता हर अपराध में विलुप्त हैं। लगातार औरतों के रेप हो रहे हैं। अभी देखिए, मनोहर लाल धाकड़ बीच सड़क में लड़की के साथ गंदगी करता तो उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। आज हमारा दलित बेटा तो फोटोकॉपी कर लेता है मांगरोल के अंदर, तो उसको दलाल बोला गया है। दलाल बोलोगे जो अपराधी है और बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गांव के अंदर 15 साल से इनकी सरकार है। आज एक अदर कास्ट का व्यक्ति सरपंच बन गया तो आज ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि हर अधिकारी इनके दबाव में काम करे। भाई, सबको स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है, सबको स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है। भाजपा के जो नेता आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेखुद दलाली करते हैं, थाने में दलाली करते हैं, गाँव में दंगा कराते हैं, गाँव में लड़ाई करवाते हैं, तो खुद दूध के धुले हुए नहीं है। हमारे भाई पर जो 18 साल का लड़का है, बेरोजगार है, जो फोटोकॉपी करा करके अपना पेट पाल रहा है, उसको दलाल बोला गया। हमारा भाई दलाल नहीं है, बल्कि अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और रही बात पटवारी जी की, पटवारी बिल्कुल गांव में आ रही है और पूरे मेहनत से काम कर रही है और उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। इसके लिए हम बयान देने के लिए तैयार हैं। और रही बात कार्य की, तो देखिए, फार्मर आईडी इसी साल लागू हुई है। एक साथ कोई काम नहीं हो जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। किसी के कागजों में गड़बड़ी है, कोई घर पे नहीं है, कोई मर गया है, उसके नाम काटने से बहुत टाइम लगता है। एक साथ कोई काम नहीं होता है। तो जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है और गलत है। और इस तरीके से मेरे बेटे को दलाल बोला गया है, मैं एक किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आने वाले चुनाव में मैं इनको भी सबूत दूंगा कि किस तरीके से मेरे बेटे को दलाल बोला गया। दलाल है तो कुछ सबूत दीजिए, उसमें FIR कराइए, उसको बंद कराइए। आप गलत तरीके से आरोप किसी पर नहीं लगा सकते हैं। दलाल बोलोगे जो आरोप लगाते हैं। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। सुनिए, आप नई दुनिया के पत्रकार हैं, आप नई दुनिया के पत्रकार ने आपने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात आपने नहीं सुनी, तो आप भी भाजपा के दलाल है। जय हिंद। डॉक्टर मुकेश सबल। डॉक्टर साहब, वो हमारे बीच में राजेंद्र सर हैं, ये मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये सारा का सारा मैटर में आपकी क्या राय है? सारे मैटर की पहले तो पटवारी जी को लेके चले कि जिसके ऊपर ये मतलब जो है ये वातावरण हुआ है, ये पटवारी जी का ये मतलब जो है ऊपर ही हुआ है। तो पटवारी जी कि ने मतलब जो फार्मा आरडी जो कराई है वो घरों में जा करके कराई है। ये मतलब गलत है कि पटवारी गांव में नहीं आता है। मतलब ये बिल्कुल गलत मतलब आरोप लगाया गया है। हर किसी भी मतलब जो है उनसे पूछ लो, मतलब एक दो आदमी की कहने से ऐसा नहीं है कि पटवारी जी को मतलब जो है ये हो जाए कि साहब पटवारी गाँव में नहीं आ रहा है। अन्य सारे समाज के, मेरे अकेले समाज से नहीं, सारे समाज से सारे गाँव में पूछा जाए, पटवारी जी की कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे घर पर जाके हर मार्डी के लिए नहीं आई है। बिल्कुल आइए, बराबर आइए। थैंक यू भाई साहब। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक भाजपा के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर एक आरोप लगा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बुद्धि खराब है। थैंक यू। यहाँ हमारे गांव के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, राम लखन जी। मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा गांव की हालात के बारे में। सरपंच भी बैठे हैं, रामदास मरैया जी, और गांव के नागरिक और समाज सेवी हैं, रमेश केंद्री जी, रावत जी। इनसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो यहाँ के जनपद सदस्य हैं राम लखन जी, मतलब इनकी पत्नी है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगी गांव की समस्याएं क्या क्या हैं। राम लखन जी बताएं। समस्या ये नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, बस नाली निकल जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या किया अभी तक? मैंने 2 बार आवेदन दे दिया, एडीएम साहब को भी दे दिया है और उन्होंने सीओ साहब को बता दिया है, पर अभी तक कोई किसी ने निराकरण नहीं किया है। मांगरोल गांव में जो पटवारी है आरती बंसल, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो भी कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है। अच्छा, किसी को पता ही नहीं चलता है। और उन्होंने कोई एजेंट बैठा रखा है। क्या नाम है एजेंट का? देवेंद्र जाटव। ये कौन है? पता नहीं, उनके यहाँ भेज देती हैं वो कभी कभी कि उसके यहाँ चले जाओ। फार्मर आईडी किसी की अभी तक बनी नहीं है, कुछ लोगों की बनी है, कुछ की बनी नहीं।
थैंक यू। बताएं आप रमेश जी, बताएं आप। और मेरा तो निवेदन ये है कि तो गांव की समस्या सॉल्व होनी चाहिए। ये PWY नाली है, ये PWY नाली साफ हो जाए तो गांव का पानी का निवारण निकल जाए। ये लोगों के घर में घुस रहे पानी और इससे महामारियां फैल रही है, लोग बीमार पड़ गए। पूरी ने कहा गंदगी जो पूरी निचोड़पन आ रहा है तो इतना मतलब कर दिए तो पटवारी का निरीक्षण है, पटवारी कर रहे बमूरे डले जा में बुरा में और बिनते पनो लग के और ठेले लग के वो रुक रहे पानी और ठेले गांव को उल्टा दे रहा है। तो उससे पटवारी से कही होगी रामल खंडे कि उस बमून को तुम भी निरीक्षण करो का। तो उसने कही कि मेरा क्या अधिकार है। किसने बोला ये लेना देना? ये किसने बोला? ये पटवारी ने बोला, जी आरती ने। जी जी। अब जे काम मतलब पटवारी का है, निरीक्षण तो करना चाहिए ना, शासन का आदमी है वो। जी जी। कोई वैसा लोकल तो आदमी ना है जी। तो ये तो बताना चाहिए भाई। रिपोर्ट भेज देती तहसीलदार को, तहसीलदार SDM को दे दो, कलेक्टर को दे दी, कहाँ देती। ये जो नालियाँ चौक है इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये है कि जिस ओपन हो जाए, खुल जाए जी जी तो निकल जाए, दोनों साइड को ओपन हो जाए, गोरा को मिल जाए, इतो को बजरंग तन को मिल जाए बस। जी जी। सचिव क्या सचिव मुख्यालय पे आते हैं? अरे आवे नहीं आए, मनमर्जी चल रही है। उनकी क्या शिकायतें आपको वो उनसे? काम करने को मन तो दिख ना रहा, सचिव बना रहे हो उन्हें पटवारी आ रही है। देवेंद्र को ये मोड़ा जो है ना, ये मतलब ये एजेंट बिठान दे जो जाटा बका, इसके यहाँ पहुंचा देती है, वहाँ चले जाओ, पैसा देते बा को नंबर मतलब आ जाते हैं, 8 नंबर आ गए हो, 4 नंबर गुम, ऐसे वो बता देता है। ठीक है सरपंच जी, आप बताएं। रामदास मरैया जी मेरे साथ हैं, आप बताएं ये जो गांव के जो लोग हैं, हमारे जनपद सदस्य जी बैठे हुए हैं, हमारे गांव के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी बातें जो बताए जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा मतलब है कि ये कि जितनी गांव की समस्या जटिल हो रही है, कहीं उससे और भी ज़्यादा बारिश के कारण। दूसरी बात ये है कि जब तक इस नाली का निकाल नहीं हो तो गांव से आधा पानी जो है नहीं गाँव में से निकल पाएगा पूरा का पूरा। जब तक नाली साफ नहीं होगी, जो पूरी नाली बनाई है, जब तक उसका कोई निराकरण नहीं है उसके बाद, और अगर नाली साफ होगी तो गाँव का पानी रुकेगा नहीं, चला जाएगा, निकल जाएगा उसमें सारी चीज़ें। सरपंच जी ये गांव की प्रमुख समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या यही है। दूसरी लाइट की समस्या है। लाइट की क्या समस्या है? लाइट पूरे गांव में नहीं है, आदमी खेत से खलिहान से ले लेके अपना काम चला रहा है। मैंने सुना है कि आपके गांव पे बहुत भारी भरकम बिल बकाया है, इसको जमा क्यों नहीं करते लोग? ये तो पता नहीं है बिल बकाया है कि नहीं, फोकट में बिल चल रहा है। करेक्शन है नहीं, एक करेक्शन देख लो, तुम बता दो एक करेक्शन यहाँ पे इसका बिल चल रहा है, करेक्शन नहीं है फिर भी बिल चल रहा है। बिजली के लिए अपन क्या कर सकते हैं सरपंच जी? डी साहब करेंगे इसके लिए, बिजली विभाग करेगा, डी साहब करेंगे। थैंक यू।